इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप अपने स्कूल्स को ज्यादा इको फ्रेंडली बना सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं रचना और स्वागत है आपका टीचमेंट में। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप बहुत ही आसानी से अपने स्कूल्स को और भी ज्यादा इको फ्रेंडली बना सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है। इको फ्रेंडली मतलब विच इज फ्रेंडली टू द इकोसिस्टम और द इकोलॉजी अराउंड यू। और क्योंकि स्कूल में आप एक स्टूडेंट का करियर और लाइफ डिफाइन करते हैं, उनको ऐसे स्किल्स आप उनको सिखाते हैं। ठीक है, करिकुलम ये सारी चीज तो वो सीखते हैं, पर इसी के साथ साथ बहुत सारे एडिशनल वैल्यू भी वो कैप्चर करते हैं, वो सीखते हैं स्कूल में। और यहाँ पे अगर हम उनको सिखाते हैं कि कैसे इको फ्रेंडली एक लाइफस्टाइल जिया जाए, क्योंकि आपको जैसे पता है कि अभी दुनिया में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, नेचुरल कैलामिटीज हो रही हैं, तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली अवेयर होना चाहिए और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी अवेयर करना चाहिए, वो वैल्यू ट्रांसफर हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे ना सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ नए नए स्किल्स और नए नए वैल्यूज को हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, ना सिर्फ वो एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ पे वो जाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माध्यम से उनका लाइफस्टाइल भी उसी तरीके से अफेक्ट होता है, यानी उनका फ्यूचर और उनका करियर दोनों इस पे डिपेंड करते हैं। सो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अच्छे वैल्यूज बच्चों को सिखाया जाए बचपन में। और इस जगह पे अगर आप सिखा पाते हैं कि कैसे इको फ्रेंडली बन सके, तो इससे स्टूडेंट्स का भी फायदा होता है, उनका लाइफस्टाइल भी इंप्रूव होता है, उसी के साथ साथ हम प्लैनेट को भी सेव कर सकते हैं। तो अपने स्कूल को इको फ्रेंडली कैसे बनाएं? क्योंकि यहाँ पे आपको हैबिट फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज जो आप कर सकते हैं वो है सस्टेनेबल स्कूल सप्लाईज को आप प्रमोट कर सकते हैं। तो आपको लग रहा होगी सस्टेनेबल स्कूल सप्लाईज क्या चीज है? डरने की बात नहीं, बहुत ही सिंपल चीज है। जब भी आपका एकेडमिक ईयर शुरू होता है आपके स्कूल में, बच्चे एक्साइटेड होते हैं, नया बुक खरीदने को मिलता है, नई कॉपीज मिलते हैं, उनको स्टेशनरी उनको मिलता है। तो यहाँ पे आप उनको एनकरेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बुक का कवर पहले कलरफुल प्लास्टिक पेपर से अगर बनाते थे या कवर करते थे, यहाँ पे आप उनको एनकरेज कर सकते हैं कि कलरफुल पेपर को इस्तेमाल कर सकते हैं या कलरफुल चार्ट पेपर को इस्तेमाल कर सकते हैं बुक को कवर करने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे जब वो कॉपी परचेज करते हैं या कोई भी स्टेशनरी परचेज करते हैं, यहाँ पे आप एनकरेज कर सकते हैं, स्पेशली कॉपी अगर कहें पेपर का, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये हैबिट जो है आप एनकरेज कर सकते हैं कि रिसाइकल पेपर से बना हुआ कॉपी वो परचेज करें। इससे फायदा ये होता है, एक तो है कि हैबिट फॉर्मेशन आप कर पाते हैं स्टूडेंट्स में, और उसी के साथ साथ एक इको फ्रेंडली एक सिस्टम आप इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके स्कूल में तो बच्चे खेलते हैं, डेफिनेटली इस गेम्स पीरियड होता है, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो क्यों ना यहाँ पे एक गार्डन भी बिल्ड किया जाए। गार्डन बिल्ड करना ना सिर्फ एक बहुत ही अच्छा स्किल है, यहाँ पे आप लाइफ स्किल भी सिखा सकते हैं बच्चों को। क्योंकि अभी आप किसी बच्चे को अगर लेके जाते हैं, 10 पेड़ दिखाते हैं उनको और कहते हैं कि यहाँ पे आम का पेड़ कौन सा है, कौन सा पेड़ ये है, आप मुझे बताइए। सो स्टूडेंट्स विल बी वेरी पजल, वो कहेंगे ये तो पेड़ है, कौन सा पेड़ है, तो हमें तो उतना आइडिया नहीं है क्योंकि हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे आप गार्डनिंग के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं कैसे नेचर काम करता है। उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर के बारे में, उनको बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में पता चलेगा और वहाँ पे एक एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल आप उनमें डेवलप कर पाएंगे और एक अच्छा हैबिट फॉर्मेशन आप उन पे कर पाएंगे, ताकि वो घर में जाके गार्डनिंग को यूज कर सकें या गार्डनिंग के प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं, या घर में जो है छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा एक हैबिट भी होता है और लेटर ऑन ये एक हॉबी में भी आप डेवलप करवा सकते हैं बच्चों में। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। आपको पता है वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, और जैसे स्वच्छ भारत अभियान में आपको देखने को मिला था कि लोगों में जब आप प्रमोट करते हैं ऐसे कुछ स्किल्स या ऐसे कुछ हैबिट्स, तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही एक मास इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो क्यों ना हम बच्चों में इस चीज को बचपन से अगर हम इसको डेवलप कर पाते हैं, इट विल बी एन अमेजिंग थिंग एंड ऑल्सो उनके लाइफस्टाइल में भी ये एक पॉजिटिव इफेक्ट लाता है। यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर आपका प्लास्टिक है तो उसको ऐसे जगह पे डिस्पोज करना चाहिए, इस तरीके से अलग तरीके का एक कूड़ादान या डस्टबिन होना चाहिए जहाँ पे आप प्लास्टिक के सामान को फेंकते हो। अगर आपके पास पेपर है तो पेपर फिर आप रिसाइकल करवा सकते हो, या अगर आपके पास फॉर एग्जांपल फल का छिलका है या किसी तरीके का बायोडिग्रेडेबल है, उसको आप डिकम्पोज करके फिर आप उससे मन्योर बना सकते हो। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि बिल्ड योर गार्डन, तो यहाँ पे एक हैबिट फॉर्मेशन या स्किल डेवलपमेंट करा सकते हैं कि कैसे जो केले का छिलका होता है, ऐसे सामान, खाने का सामान है, उसको आप कैसे डिकम्पोज करके आप मन्योर भी बना सकते हैं। तो एक इकोसिस्टम आप तैयार कर रहे हैं, एक सिस्टम आप तैयार करें जहां पे स्टूडेंट्स को सिर्फ आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है, और बाकी चीज जो है स्टूडेंट्स क्योंकि इतने एक्साइटेड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वो खुद ही अपना सिस्टम बना के, अपना ग्रुप बना के सब कुछ वो आराम से कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड हैबिट जो आप फॉर्मेशन कर सकते हैं वो ये है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस यानी जो भी आपका कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करना, रीयूज करना मतलब
रीयूज करना। रिसाइकल मतलब जैसे आपने पेपर को उसमें लिख लिया है, उसको तो रिसाइकल कर सकते हैं, फेंकना तो इट्स नॉट यूजफुल दैट मच। तो यहाँ पे आपको टीचमेंट मदद करता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, आप ऑनलाइन के माध्यम से डिजिटाइजेशन के माध्यम से बहुत ही आसानी से, जो पहले आपको पेन एंड पेपर में क्वेश्चन पेपर प्रिंट करना पड़ता था, कितना पेपर वेस्टेज होता था, वो उसको आप रिड्यूस कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से आप अपने ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट कर सकते हैं, एग्जाम्स को कंडक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क को आप रिड्यूस करके उसको डिजिटाइज कर सकते हैं। यहाँ पे टीचमेंट आपको मदद करता है और यही हैबिट आप स्टूडेंट्स में फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों में ये हैबिट होता है कि आधा पेज लिख लिया, बाकी आधा पेज यूज नहीं करना है, फिर से नए पेज में लिखना है। तो इसमें क्या होता है, ये छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो बच्चों को आपको ये बताना चाहिए कि जब भी आप आधा पेज लिख लेते हैं या थोड़ा सा पेज लिख लेते हैं, उसी पेज में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बार एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने होमवर्क दिया है बच्चों को, होमवर्क में क्या होता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 या क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा होता है। तो वहां पे बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है मैंने हाफ पेज तो कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से करूंगा। तो ये हैबिट फॉर्मेशन आपको करवाना चाहिए कि अगर आपका क्वेश्चन 1 या चैप्टर 1 इस जगह पे खत्म हो जाता है, आप उसके नीचे से शुरू करें। बहुत ही छोटा चीज है, बट अगर आप इसको एम्पलीफाई करेंगे, एक बच्चे ने अगर महीने में अगर 10 पेज सेव किया, तो सोचिए 1000 बच्चे कितना ज्यादा पेज सेव करेंगे और इससे कितना आप रिड्यूस कर सकते हैं अपने कंजम्पशन को। तो ऐसे ही छोटे छोटे चीजों को, ऐसे ही छोटे छोटे प्रैक्टिसेस को आपको प्रमोट करना चाहिए और डेफिनेटली फीडबैक भी लेना चाहिए अपनी टीचर से, अपने स्टूडेंट से, और पेरेंट्स को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहिए। सो द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन इम्प्लीमेंट इज डिजिटलाइजेशन इज द की। एग्जाम्स जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, एग्जाम्स या ऐसे कुछ एक्टिविटीज जो आप डिजिटली उसको कर सकते हैं, उसको क्यों नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको जो पेपर वर्क है, पेपर वर्क भी रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अटेंडेंस हो गया, पेरोल हो गया, या ऑनलाइन आप एग्जाम्स जब कंडक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसको भी आप डिजिटाइज कर सकते हैं और यहाँ पे टीचमेंट आपको मदद करता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज यू कैन क्रिएट ग्रीन क्लब्स फॉर ग्रीन कैंपस। हमने गार्डनिंग के बारे में बात कर लिया है, यहाँ पे आप छोटे छोटे ग्रुप बना सकते हैं। जैसे स्कूल्स में क्या होता है, अलग अलग क्लब्स होते हैं, एक दूसरे के साथ compete करते हैं और वहाँ पे एट द ईयर एंड हम अवार्ड देते हैं कि ये हाउस ने इतना सारा एक्टिविटी किया है, सो इस बेसिस पे हमने उनको अवार्ड दिया है। फुटबॉल कंपटीशन होता है, फॉर एग्जांपल खो खो कंपटीशन होता है, अलग अलग तरीके के कंपटीशन होते हैं, क्विज कंपटीशन होता है। तो क्यों ना हम यहाँ पे ग्रीन क्लब बना के ऐसा ग्रीन एक्टिविटी को हम इंट्रोड्यूस करके एक कंपटीशन करें, ताकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एज भी रहेगा, हैबिट फॉर्मेशन भी होगा, अवेयरनेस भी होगा, और इससे क्या होगा, आपका जो ये इको फ्रेंडली जो इकोसिस्टम आप तैयार करना चाहते हैं, इस हैबिट को जो फॉर्मेशन करना चाहते हैं, उसको भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और पुश मिलेगा। और सारे जो पॉइंटर्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन सारी चीजों को, बहुत सटल चीज, ऐसा नहीं कि बहुत रेडिकल चेंज है, सटल चीज है, बट एक रेडिकल चेंज ला सकता है आपके सिस्टम में, आपके स्टूडेंट्स में। सो इसी तरीके से आप स्लोली एंड ग्रेजुअली एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को डेवलप कर पाएंगे, इन हैबिट को डेवलप कर पाएंगे और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर पाएंगे। ना सिर्फ स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जब एक स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं, उस हैबिट फॉर्मेशन को तैयार करते हैं, उनके फैमिली को भी आप इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गार्डनिंग, वो बच्चा अगर खुद करता है या स्टूडेंट घर में जाके करता है, तो फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है। उसी के साथ साथ अगर आप सिखाते हैं कि नहीं, जो प्लास्टिक है उसको अलग तरीके से हमें डिस्पोज करना चाहिए, जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, तो ये घर में जाके ये क्वेश्चन करते हैं और ये हैबिट फॉर्मेशन सारे फैमिली में फैलता है। और ऑब्वियसली जब सारा फैमिली इसको फॉलो करेगा, तो पूरा नेशन भी ग्रो करेगा और हम इको फ्रेंडली तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, बहुत ही सिंपल वीडियो था, बट बहुत ही पावरफुल वीडियो है। कैसा लगा आपको वीडियो, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है। प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस और ड्रॉप योर कमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।